कहते तुंगभद्रा नाम की नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी कहां बहती है? कर्नाटक में। उस नदी के किनारे बड़ा ही अनुपम नगर बसा था। उस नगर में सभी वर्णाश्रम धर्म के लोग रहते। उसी में एक ब्राह्मण थे। आत्मदेव ब्राह्मण के पास एक पत्नी भी थी जो बहुत सुंदर थी, जिसका नाम था धुंधुली। लेकिन दोष यह था कि सब कार्य करने में तो कुशल थी, अपनी बात मनवाती थी। स्ववाक्य स्थापिका, अपनी बात मनवाने में अपनी ही जिद पर अड़ी रहती थी। पंडित जी के पास सब कुछ था, पर दुर्भाग्य से न उनके पास कोई पुत्र था न कोई पुत्री थी। आधे से अधिक धन का दान उन्होंने कर दिया, फिर भी न उन्हें पुत्र हुआ न पुत्री हुई। एक दिन बहुत उदास हुए और उदास होकर के आत्महत्या का संकल्प लेकर आत्मदेव ब्राह्मण जंगल की तरफ चले। जंगल गए, जंगल में गए तो उन्हें प्यास लगी, और जब प्यास लगी तो एक सरोवर मिला, एक तालाब मिला। वहां जलपान करके एक वृक्ष की छाया में बैठ करके आराम करने लगे। उसी समय एक महात्मा को उन्होंने देखा। महात्मा जी आए, वो सन्यासी महात्मा थे। सन्यासी महात्मा को देखकर आत्मदेव जी ने चरणों में गिरकर प्रणाम किया और सांस खींचते हुए रोने लगे। रोते हैं पर बोल नहीं रहे। महात्मा ने कहा, कथम रोदिषि विप्रतम काते चिंता बलीयसी वदत्तम सत्वरं महे स्वस्य दुःखस्य कारणम्। बोलो भैया क्यों रो रहे हो? महात्मा क्या बात है? ब्राह्मण ने कहा, महाराज क्या बोलूं, किम ब्रवीमि ऋषे दुःखम। मेरे जीवन में बड़ा दुख है। किस बात का दुख है? कहा, मैं जो जल देता हूं मेरे पितर नहीं स्वीकार करते, और मेरे पास कोई संतान नहीं है। मैं जो गाय पालता हूं उसे कोई बच्चा नहीं होता, और जो वृक्ष लगाता हूं फलता फूलता नहीं, और कुछ फल यदि बाहर से आ जाते हैं तो मेरे घर में आते ही सड़ जाते हैं। महाराज यही मेरे जीवन का दुख है। महात्मा ने आत्मदेव के ललाट की रेखा देखकर कहा, देखो भैया, 7 जन्म तक कोई संतान की संभावना नहीं है, इसलिए हम तो कहेंगे मुंच ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु क्षमा साध्य त्यज संसार वासना शृणु विप्रमया तेज्य प्रारब्धम तु विलोकितं सप्तावधि तव पुत्रो सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैवच नैवच। महात्मा ने ललाट की रेखा देखकर कहा, देखो ब्राह्मण, 7 जन्म तक कोई संतान की संभावना नहीं है, इसलिए हम कहेंगे इसके चक्कर में न पड़ो, परिवार के चक्कर में न पड़ो, तुम सन्यासी हो जाओ, महात्मा हो जाओ, विवेक से कार्य लो। देखो गारंटी नहीं है। राजा सगर को 60,000 पुत्र हुए। चित्रकेतु की कथा बताई, लेकिन जिसकी बुद्धि बिगड़ चुकी हो उसको आप कितना हूं समझाइए। जाके मध्यभ्रम भयउ खगेशा ताकह पश्चिम उगए दिनेशा। सबके सूर्योदय पूरब होते हैं, जिसकी बुद्धि खराब हो जाती है उसको पश्चिम दिखाई देता है। महात्मा के सामने रोने लगे आत्मदेव। उन्होंने कहा, महाराज, पुत्र के बिना सन्यास भी सूखा लगता है। जब उनका हठ देखा महात्मा ने तो दया आ गई।
तस्याग्रहम समालोक्य फलमेकम सदत्तवान्। उनके आग्रह को देखकर आत्मदेव जी को एक फल दे दिया और फल देकर के महात्मा ने कहा अपनी पत्नी को खिला देना, फल खाएगी तो पुत्र होगा, लेकिन 1 वर्ष तक सत्य बोलेगी, दया के साथ रहेगी, दान देगी, पवित्रता का आचरण करेगी। मानस में भी लिखा है कि कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। यदि बेटा नालायक हो रहा है तो केवल बाप का ही दोष नहीं है, माँ का भी दोष है, क्योंकि 9 महीने माँ अपने गर्भ में धारण करती है और माँ का जैसा आचरण होगा बेटा भी वैसा ही होता है। फल ले आकर के आत्मदेव जी अपनी पत्नी धुंधुली को दिए, इस फल को खा लेना पुत्र होगा। सोचने लगी फल खाने से पुत्र होगा, फिर सोची अगर फल खाऊंगी पुत्र होने को रह जाएगा तो पेट बड़ा हो जाएगा, भोजन कम हो जाएगा, घर का कार्य कैसे करूंगी, मैं तो कमजोर हो जाऊंगी। और कहीं सुखदेव जी की तरह 12 वर्ष रहा तब तो मैं मर ही जाऊंगी। होते समय टेढ़ा हुआ तो जय सिया राम। और मैंने सुना है कि पुत्र होने में बहुत पीड़ा होती है, तो उस पीड़ा को मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी। और यदि पुत्र हो भी गया तो मेरी ननद आएगी बधाई लेकर और मैं रहूंगी सौरगृह में, और तब तक ननद बक्से का ताला तोड़ करके सब गहना गिठो लेकर गायब हो जाएगी। मंदायामपि सर्वस्वम ननांदा संहरित तदा। हे भगवान, अगर मेरी मानो तो सबसे सुंदर, सबसे सुखी तो बंध्या और विधवा स्त्रियां हैं। कुतर्क करते हुए फल को नहीं खाया। एक दिन धुंधुली की बहन आई। धुंधुली की बहन ने कहा क्यों रे, तू बहुत मोटी थी, दुबली क्यों हो गई? कहा थोड़े ही दिनों में मरने वाली हूं। क्यों? कहा तुम्हारे जीजा जी फल लाए हैं, फल खा करके बच्चा पैदा करो। ये काम मुझसे नहीं होगा। सारा अपना इतिहास भूगोल पढ़ दिया। उसकी बहन ने कहा मुझे बच्चा होने वाला है, और 1-2 नहीं, हमारे कई बच्चे हैं, ये 10वां बेटा है, 9 तो है ही, इसको ले लेना तुम। मैं तुम्हारे बेटे से मैं क्या करूंगा? कहा बच्चे को तुम अपने पास रखना। कहा तुम्हारा पति तुमको मारेगा? बोले नहीं मारेगा, मेरा पति लालची है, उसको थोड़े पैसे दे देना, वो ठीक हो जाएगा। चलो इस फल का क्या हो? बोले असली है कि नकली, इसकी परीक्षा करने के लिए गाय को खिला दो, और मैं गांव में कह दूंगी कि मेरा 6 महीने का गर्भ गिर गया। अब देखिए दोनों महिलाएं आपस में मंत्रणा कर रही हैं। फल खिला दिया गाय को। कुछ दिनों बाद आत्मदेव जी आए तो देखे कि धुंधुली के अंदर कुछ परिवर्तन दिखने लगा। उसकी बहन ने बताया था थोड़ा अपने पेट में कपड़े उपड़े लगाकर ठीक ठाक रखना ताकि लगे कि नहीं तुम सगर्भा हो रही हो। आत्मदेव जी को लगता है भगवान की कृपा हो गई है। कुछ दिनों बाद उसकी बहन को पुत्र हुआ। पुत्र ले आकर धुंधुली को दिया। ऐ बहन ये लो। धुंधुली ने तुरंत आत्मदेव जी को सूचना किया, पंडित जी को जाओ सूचना दो पुत्र हुआ है मुझे। बहन का बेटा लेकर अपना बेटा कहने लगे। आत्मदेव जी ने ब्राह्मणों को बुलाया, नामदेव को श्राद्ध किया, खूब दान दिया। अब एक प्रश्न उठता है कि जब बच्चे का जन्म हो तो जन्म के बाद सूतक लग जाता है, तो फिर दान कैसे दिया? सूतक में दान देना और दान लेना दोनों अपराध है। तो बच्चे के जन्म के समय नाल छेदन की विधि हुआ करती थी पहले। वो नाल काटने वाली महारानी आती थी, उसका शुद्ध नाम था महारानी। महारानी शब्द बिगड़ते बिगड़ते महरीन हो गया। ये भाषा विज्ञान का शब्द है। उस जमाने में वही नाल काटती थी, और जब तक नाल नहीं छेदन हो
तो नाल कटने से और गर्भ से निकलने के बीच का जो समय हो प्रजातीर्थ काल है। जावन नचिरजते नालम तावन नापनोति शूतकम। उस काल में दान कर सकते हैं। खूब दान किया। पंडित जी ने कहा बेटा हुआ, भगवान की बड़ी कृपा है, नाम रख दिया जाए। क्या नाम रखोगे? कहा हमारा नाम ब्रह्म आत्मदेव है, तो हम सोचते अपने बेटे का नाम ब्रह्मदेव रख दे। धुंधली ने कहा वाह, बेटा 9 महीना मैंने गर्भ में रखा और नाम तुम्हारे नाम पर पड़ेगा? नहीं, जाओ भागो। मेरा नाम धुंधली है तो मेरे नाम से बच्चे का नाम रहेगा, तुम्हारे नाम पर नाम नहीं पड़ेगा। क्या रखोगी? बोले मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। धुंधकारी थी नाम मात्रा प्रतिष्ठितम। नाम रख दिया। अब बच्चे को दूध पिलाने की बात आई तो लगी कहने स्तन्य उनास पूछे मम्मा, हमको दूध नहीं हो रहा है और हमारी बहन का बेटा मर गया है, अगर आप कहते तो उसी को बुला लेते। आत्मदेव जी बेचारे सीधे, उनको क्या पता कि भीतर भीतर ये कुचक तो चल रही थी। बहन को बुला लिया, बच्चे को दूध पिलाने लगे। त्रिमाशे निर्गते साधेनु सुसुवीर्भयकं सर्वांग सुंदरो दिव्यो निर्मलो चकनको। 3 महीने बाद एक जिस गाय को खिलाया था फल, उसको सर्वांग सुंदर एक बच्चे का जन्म हुआ। सारा शरीर मनुष्य का और दोनों कान गाय के। गांव वाले बोले धन्य हो भगवान, भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यता। देखो भगवान की कितनी कृपा, एक बच्चे के लिए तरस रहा था, पत्नी को तो पुत्र हुआ ही, गाय को भी बच्चा हो गया। 3 महीने बाद गांव वाले धन्यवाद दिए। आत्मदेव जी ने कहा अब इस बच्चे का मैं नाम रखूं? हाँ रखो। तो आत्मदेव जी ने उस बच्चे का नाम गोकर्ण रखा। प्रेम से बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय। दोनों कान जिनके गाय की तरह, उनका नाम गोकर्ण है। दोनों एक साथ बड़े हुए। आत्मदेव जी महाराज के आंगन में दोनों खेल रहे हैं। गोकर्ण जी पंडित हुए, ज्ञानी हुए। धुंधकारी महान दुष्ट हुआ। करता क्या था? खेल खेल में बच्चों को पकड़कर कुएं में ढकेल देता था और झगड़ा करता था, लड़ता था। और जब कोई उलाहना लेकर आता था तुम्हारा बेटा ऐसा किया वैसा किया, तो तुरंत झाड़ू लेकर के मारने चलती थी। बच्चे को बिगाड़ने में 80% हाथ मां का होता है। अगर बेटा बिगड़ रहा है और बेटी बिगड़ रही है तो सबसे ज्यादा हाथ मां का होता है। और मां अपने बच्चे के दोष को छिपाती है, और जो मां अपने बच्चे के दोष को छिपाती है वही बेटा एक दिन चल करके आगे धुंधकारी हो जाता है। पिताजी पिटाई करने के लिए दौड़ते, मां कहते चुप रहिए, आपको क्या पता है बच्चा बहुत अच्छा है। अरे आज बीड़ी पी लिया तो कौन सी बुरी बात है, बीड़ी पी लिया पी लिया। आज बीड़ी पिया, कल सिगरेट पिएगा, परसों गांजा पीने लगे। इसलिए माताओं से भी निवेदन है कि बच्चों में अगर दोष आए तो पिता को बताएं और उनको जरूर नियंत्रित करें, क्योंकि पिताजी तो बाहर रहते हैं, माँ साथ में रहती है, तो एक एक दिनचर्या को देखती रहती है। दोनों में अंतर क्या हुआ? का गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जी पंडित हुए, ज्ञानी हुए, धुंधकारी महान खल हुआ। बात बात में झगड़ा करता था,
स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोध वर्जित, बिना नहाए धोए भोजन करता था। कुछ लोग कहते हैं ना, खाए पिए करे स्नाना तापर खुश रहे भगवान। न जाने कौन सी चौपाई कहां से गढ़ करके लोग ले आते। बिना स्नान किए भोजन करने वाले को शास्त्र कहता है वो विष्टा खाता है। शास्त्र में लिखा है। लेकिन आजकल के बच्चों का सूर्योदय ही 11 बजे होता है। कुछ लोगों का तो सूर्योदय तब तक नहीं होता जब तक उनके सामने चाय नहीं आ जाए। आंख बंद किए रहते हैं, बेड टी लेते हैं। बनी बोले हाँ, चाय बनी बोले नहीं, बोले नहीं जगेंगे। धुंधकारी बिना नहाए धोए खा लेता था, बात बात में झगड़ा करता था और चोरी करता था, मुर्दे को छू करके आता था, भोजन कर लेता था। एक दिन धुंधकारी ने अपने पिता की पिटाई की, अपने माँ की पिटाई की, और जब माता पिता की पिटाई हुई तब आत्मदेव जी को महात्मा की बात याद आई।